इस समय हम गोरखपुर के राजघाट पे हैं। आप देख सकते हैं गोरखपुर का राजघाट है। यहाँ मरने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन इस समय गोरखपुर में लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस समय अर्थी बाबा यहाँ पर अपना कार्यालय बनाए हैं। लेकिन हर चुनाव, ये कोई भी चुनाव ऐसा है कि जो न लड़े हों लेकिन कभी जीत हासिल नहीं हुआ। आज उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि आप यहाँ अपना कार्यालय बनाए हैं। क्या यहाँ आप कार्यालय बनाए, क्या करना है? यहाँ शमशान घाट पे मैंने चुनाव कार्यालय बनाया है। यहाँ पे जो लोग लाश जलाने आते हैं वो लोग 1-1 रुपया चंदा देते हैं। इसी चंदे के पैसे से मैं चुनाव का पर्चा दाखिला करता हूँ और अर्थी पे बैठ के ही मैंने नामांकन और प्रचार भी करता हूँ। ये देखिए अर्थी और ये शमशान घाट, ये लोकतंत्र का जनाजा है, उसका ये शमशान घाट पे समझ लीजिए अंतिम यात्रा है। क्योंकि चुनाव एक पूरा डेथ हो गया है, समझ लीजिए भ्रष्टाचार से। सारे भ्रष्ट नेता इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा लोकतंत्र इसका जनाजा निकल चुका है, इसीलिए मैं ये शमशान घाट और अर्थी निकालता हूँ। अच्छा, आप चंदे से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो कैसे आप 1-1 रुपये चंदे से कैसे आप चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए 1-1 रुपये यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बस पर्चा दाखिला मेरा हो जाता है, बस एक ही अर्थी पे मैं प्रचार करता हूँ, फ्री में लोग अर्थी उठाते हैं, मेरा कोई पैसा नहीं खर्च होता है। यहीं के सामान से मैं सारा यूज कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए ये महंगाई के ज़माने में मेरे पास तो पैसा नहीं है और ये लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या ये आम जनता का काम करेंगे? देखिए अगर आम जनता काम करते तो आज देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। देखिए नौकरी तो चली गई, आउटसोर्सिंग की भर्ती हो रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। मोबाइल की इनकमिंग चली गई, पहले इनकमिंग फ्री थी, अब इनकमिंग बंद हो गया, गरीब आदमी का बंद हो गया। पैसा बैंक में अगर 3000 के नीचे रखते हैं, गरीब आदमी का बैंक से अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पे जो नेता सदन में जा रहे हैं, कोई कहने का मतलब नहीं है। देखिए इसी घाट पे मैंने अनशन किया था तो एम्स बना, और इसी घाट पे मैं बैठा था तो महाराज जी जब आए थे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, तो मैंने कहा पक्का घाट बनवा दीजिए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पक्का घाट बनवा दिया। फर्टिलाइज़र की भी लड़ाई लड़ा, फर्टिलाइज़र भी बन गया। एम्स गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार हो रहा था, जिसका प्रिंसिपल को मैंने जेल भिजवाया। लेकिन आप कह रहे हैं गोरखपुर में विकास और आपके कहने से हुआ, लेकिन आपका विकास तो नहीं और आप जहाँ थे वहीं हैं। देखिए देखिए गोरखपुर में विकास ईमानदार आदमी का कभी नहीं हो सकता। विकास उसी का होता है जो आदमी भ्रष्टाचार करता है। अच्छा, आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो बॉडी लाते हैं उस पे ऊपर बैठे हैं, तो क्या आपके पास इतना भी पैसा नहीं था कि तख्ता या कुछ अच्छे से लगा बढ़ जाए? देखिए पैसा बहुत मुश्किल से आता है। आम जनता और गरीब से पूछिएगा पैसा कैसे आता है, तो मैं आम जनता ही जैसा हूँ और आम जनता का समझ लीजिए चुनाव लड़ रहा हूँ, या आम जनता के समस्या की समझ सकता हूँ। तो एकदम ये मेरा ओरिजिनल चीज़ें हैं, ये कोई बनावटी चीज़ें नहीं है, और मैं इसलिए ये ओरिजिनल ही करता हूँ। अच्छा, काजल निषाद भी हैं, रवि किशन एक बार सांसद थे, दूसरी बार बीजेपी ने टिकट दिया, ऐसे में आप क्या लगता है कि वो नहीं किए हैं, आप कर देंगे? देखिए ये चुनाव काजल निषाद लड़ रही हैं और रवि किशन भी लड़ रहे हैं। देखिए ये लोग तो कहना नहीं चाहिए, यहाँ के हैं नहीं, कभी संघर्ष में नहीं रहे। रवि किशन जी कभी नहीं रहे हैं। रवि किशन को तो अभी पूरा क्षेत्र का पूछा जाए तो क्या क्या कहाँ है, वो तो चुनाव लड़ गए, कुछ समस्याएं इनको मालूम भी नहीं थी। और फिल्म का हीरो कभी भी आम जनता की समस्या क्या समझ सकते हैं। और रही काजल निषाद की, ये भी एक्टर ही हैं, एक्टर के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक एक्टर तो होता है कि कलाकार है, और रियल का नेता तो है नहीं। मैं रियल का नेता हूँ, रियल का एक्टर हूँ, इसीलिए दोनों लोग हारेंगे, क्योंकि गोरखपुर में कभी भी ये लोग समस्या में नहीं। अच्छा अर्थी बाबा, अगर बात करें आप कौन सा चुनाव अभी तक लड़ चुके हैं? देखिए मैं एमएलए लड़ा हूँ 4 बार, एमएलसी 3-4 बार लड़ा हूँ, मैं एमपी का चुनाव भी 3-4 बार लड़ा हूँ, मैं प्रेसिडेंट का चुनाव का भी यहाँ से दावेदारी किया, पर्चा दाखिला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे प्रस्तावक घट गए। मैंने सारे चुनाव लड़ा है लगभग। तो कभी जीत मिला है? देखिए मुझे चुनाव में जीत तो नहीं मिली, लेकिन एक दिन मेरे को चुनाव में जीत मिलेगी। जिस दिन मिलेगी उस दिन पूरा देश मेरे तरफ होगा और एक नई क्रांति होगी। अच्छा, यहाँ कब से कब तक बैठे रहते हैं आप? देखिए यहाँ मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता हूँ। ये जब तक ये लाश आती रहती है तब तक मेरा कंपेनिंग चलता है। क्या कुछ लाश के साथ करते हैं क्या? नहीं, लाश के साथ कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग वैसे ही दुखियारी लोग हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि भाई मेरी ये समस्या है, क्योंकि सारा दुख का कारण ही घाट पे ही पता चलता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है आत्माओं को जगाते हैं, किस तरह जगाते हो कुछ बता सकते हैं? देखिए आत्माओं का क्या है कि आत्मा को लोग अगर कोई कहे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब एक कोई बड़ा आदमी जब मूर्ति प्रतिष्ठा में प्राण डाला जा सकता है, तो क्या आत्माएं यहाँ घाट पे भी सच हो सकती हैं? तो वही मैंने कहा कि पोलिंग एजेंट ही आत्माएं बनती हैं, हमारा कोई पोलिंग एजेंट बनता नहीं। कब आप नामांकन करेंगे? नामांकन मैं जल्दी कर दूंगा, सोमवार तक कर दूंगा।
ये देखिए राजन उपर्थी बाबा तो यहाँ इनके द्वारा बैठे हुए हैं, तो यहाँ कार्यालय, चुनाव कार्यालय बना है, यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या लग रहा है आपको, राजन उपर्थी बाबा यहाँ बैठे हुए? बहुत ही अच्छी बात है कि उपर्थी बाबा यहाँ पर अनशन करके बैठे हुए हैं और सफलता इनको पूरी तरह से मिले। हम लोग की भी सोच है, मनोकामनाएं हैं, विकास जहाँ है, जो सच के साथ हैं उनके साथ हम भी हैं। देखिए अर्थी बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, लोग यहाँ दाह संस्कार करने आ रहे हैं, तो इनको देखकर एक कौतूहल का भी विषय है कि लोग कह रहे हैं कि जिस तरह यहाँ लोग दाह संस्कार करते हैं और बॉडी लेकर आते हैं, इस तरह राजन उपर्थी बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अजीत सिंह, न्यूज़ 24, गोरखपुर।